सिर्फ लद्दाख में ही खेलता है और कहीं नहीं खेलता है। इस पोलो कप में हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, लाइव कवरेज कर रहे हैं, और ताकि दिखा रहे हैं कि जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उनको लाइव कवरेज के माध्यम से इस मैच का आनंद लें। बहुत सारे अभी आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी में भी यही मैं लड़कियों से यही बोलूँगी कि डरना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना। मेहमान खुसूसी ऑनरेबल ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की ओर से पोलो ग्राउंड में आपका स्वागत करते हैं। हाथ मिलाते हुए आज के मेहमान खुसूसी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख हाजी हनीफा जान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए उनको व्यस्त विश देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। द्रास दिमीडोस के खिलाड़ियों के साथ सेंटर लेके आर्मी की टीम उनके खिलाड़ियों से मुतारुफ होते हुए हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आराम से आराम से हमारे आज की जगह में जहाँ जाना चाहते हो वहाँ ले ले और तुम्हें बस ये वीडियो भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंदे यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ आशय जय गाथा भारत भाग्य विधाता जय 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 इस फाइनल मुकाबले का आगाज करने जा रहे हैं। दोनों टीमें बिल्कुल तैयार फाइनल मुकाबले के लिए। यहाँ से थ्रो इनके साथ अब मुकाबला शुरू। दिमीडोस द्रास अब दूसरे हाथ में बहुत ही तेजी के साथ दबाव बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 2 नंबर के खिलाड़ी एक शूट के सहारे गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए, टच नहीं कर पाए। वहाँ LSRC के प्लेयर आगे बढ़े। एक मौका जरूर है दिमीडोस द्रास के पास और इसी के साथ एक मिनट में बहुत तेजी के साथ एक गोल करने में कामयाब, अपना खाता खोला है। अब मिला है दफा प्रयास के लिए नियाज के द्वारा एक अच्छा प्रयास। आखिरी लम्हात तक बाल को कंट्रोल करते रखा और आखिरी लम्हात में शूट करने में कामयाब और दफा लेते हुए दूसरे छोर की जानिब। यानी एक सोच जो बनाई है दूसरे हाफ के लिए उसमें सफलता प्राप्त करती हुई दिमीडोस द्रास जिस तरह से पहले हाफ में हावी था, यहाँ बॉल है LSRC के पास, वहां से छीनने की कोशिश की। दिमीडोस द्रास के खिलाड़ी आगे बढ़े बैक शॉट के साथ गेंद को आगे लेने की कोशिश। एक लंबी शूट के सहारे 12 नंबर के खिलाड़ी ने एक लंबी शूट के सहारे गेंद को वहां गोल पोस्ट की तरफ जरूर फेंका है। ये साइड लाइन पे जो लोग खड़े हैं, मेहरबानी आप लोग थोड़ा सा पीछे रहे ताकि वहां गोल पोस्ट नजर आए। यहाँ इस मुकाबले का रवा तफसीला सुनाने के लिए मैं मोहम्मद इब्राहिम शौकी और मेरे साथी कमेंटेटर मोहम्मद अमीन पोलो, साथ ही गुलाम मेहदी यहाँ पे मौजूद है। हम तीनों मिलके इस मुकाबले का आंखों तक पहुँचाते रहेंगे बारी बारी। फिलहाल लद्दाख की टीम आगे बढ़े, बॉल को कंट्रोल करते हुए बहुत ही अच्छी उपयोग के साथ इन लाइन से बाहर निकले और पहले ही शुरुआत में पहला गोल करके दबाव बनाने की कोशिश। मौका जरूर है लद्दाख के पास आगे बढ़ाते हुए और इशारा गोल। 1 नंबर की खिलाड़ी
LSRC के पास बहुत ही तेज रफ्तार के साथ टपक लेते हुए LSRC के खिलाड़ी लंबी शॉट हवा में गेंद बहुत ही ऊंचा और बहुत ही लंबा एंड लाइन से बाहर निकल गई। बहुत ही जोरदार गोल अपने स्कोर बोर्ड में चढ़ा चुके थे LSRC, जबकि दूसरा हाफ इस समय प्रगति पर 6 नंबर बॉल को जज नहीं कर पाए, मिस कर गए। यहाँ डिमिडोस द्रास के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक शॉट के साथ बहुत ही अच्छी अंदाज में 2 नंबर के खिलाड़ी डिमिडोस द्रास के लिए, लेकिन वहां डिफेंडर मौजूद है LSRC के लिए अपनी पोजीशन संभालते हुए। 2 नंबर के खिलाड़ी के पास अभी भी मौका, लेकिन गेंद वहां एंड लाइन की तरफ बढ़ता हुआ बॉल को फिर इन्होंने एक गोल का मौका जरूर है डिमिडोस के लिए। लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर लेह, जिसमें द्रास, तुर्तुक और लेह की खिलाड़ियां मौजूद हैं, एक अच्छी और एक मजबूत टीम लद्दाख क्षेत्र की, वो भी आर्मी की जानिब से। उनके मध्य मुकाबिल है द्रास से डिमिडोस की टीम, बहुत ही अच्छी टीम। मुकाबले में जीत को अगर डिसाइड करना है, आगे बढ़ा है नियास बॉल को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन यहाँ 2 नंबर के खिलाड़ी फिर से बैक शॉट मारते हुए अपने गोल पोस्ट के छोर की तरफ। यहाँ 1 नंबर के खिलाड़ी उनके सहयोग के लिए आगे बढ़ा है, बॉल को छीनने की कोशिश करते हुए, वहां से बॉल को निकलने में कामयाबी प्राप्त करते हुए डिमिडोस के खिलाड़ी अभी भी खींचातानी होता हुआ साइड में। सभी ने दाद दिया इन खिलाड़ियों का। अभी मौका है डिमिडोस द्रास के पास, अगर यहाँ से थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन बनाते हुए गेंद को बाहर निकलने की कोशिश करें, बस यहाँ से बॉल को छोड़ना नहीं है। यहाँ खिलाड़ी मौजूद जरूर है, लेकिन कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं। बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ा है डिमिडोस द्रास के खिलाड़ी, बॉल को आगे लेने की कोशिश करते हुए, लेकिन वहाँ डिफेंडर मौजूद एक लंबी शूट के सहारे बॉल को आगे बढ़ाते हुए LSRC के लिए। यहाँ मौका LSRC के पास, 5 नंबर के खिलाड़ी बॉल को हिट करते हुए आगे ले रहे हैं, लेकिन वहाँ द्रास डिमिडोस के लिए अच्छी डिफेंस का मुजाहिरा डिमिडोस द्रास के खिलाड़ी के द्वारा। जिस तरह से यहाँ वो तजुर्बाकार बुजुर्ग खिलाड़ी कुछ बात बताते हुए नजर आए, उसका लाभ लेता हूँ। एक मौका अभी भी वहाँ पे 3 नंबर के खिलाड़ी बिल्कुल फौलाद की दीवार की तरह खड़ा है गोल पोस्ट के सामने, मौका नहीं दिया डिमिडोस द्रास को बॉल को आगे बढ़ाने की, डिफेंस करते हुए बॉल को फिर से अपने छोर की तरफ वापस करने में कामयाब। यहाँ एक मौका LSRC के पास, बिल्कुल गोल पोस्ट के नजदीक बॉल, वहां थार्ड लाइन से बाहर की तरफ निकलती हुई, वहां से फिर से बॉल को कंट्रोल करते हुए प्ले इन करने में सफलता प्राप्त करते हुए डिमिडोस के खिलाड़ी। अच्छी खेल का मुजाहिरा अब तक दोनों टीमों की जानिब से। यहाँ से आगे का रवां तफसीरा सुना रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर मोहम्मद अमीन पॉलो। शुक्रिया शौकी, तो एक सुंदर मौका है आप ब्लॉक बनाने के लिए, लेकिन वो इंतजाम करने में कामयाब, ब्लॉक करने आए थे लेकिन वो कामयाब हो गए लद्दाख स्कोर के प्लेयर। तो फिर से शॉट मार के बाद नियर शॉट मार के बॉल को स्पेक्टेटर की तरफ फेंकने की कोशिश। 4-1 का मुकाबला यहाँ चलता हुआ, 5-1 का मुकाबला चलता हुआ यहाँ दूसरा हाफ में काफी हद तक बांध के रखने में कामयाब हो गई है यहाँ डिमिडोस की टीम लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर को। लेकिन एक तो गोल मारना होगा अगर इस मैच में बने रहना, तो बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं लद्दाख स्काउट की टीम के प्लेयर्स। ब्लैक और व्हाइट जर्सी पहने हुए लद्दाख स्काउट टीम के प्लेयर्स और ग्रीन यूनिफॉर्म पहने हुए यहाँ पे डिमिडोस के प्लेयर्स। उस बीच लंबा शॉट और बॉल थर्ड लाइन के बाहर। महराज शॉट मारना चाहते थे, पूरी तरह कामयाब नहीं हो गए। अब दूसरा शॉट मार के बॉल को आगे बढ़ाने में थोड़ी सी कामयाबी मिली है। रमजान रोकना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे काफी जल्दी में खेला हुआ शॉट, तो एक मौका हो सकता था यहाँ पे। मनान बॉल को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश जरूर, तो नियास बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नियास टीम के कैप्टन, पूरी जिम्मेदारी, लेकिन आज दबाव में बहुत सारे शॉट्स मिस कर रहे हैं रमजान और नियास। इसका अंदाजा है कि कल एक खूबसूरत गेम खेल के एनिमल हस्बेंड्री से सेमीफाइनल जीता था, लेकिन बॉल तमाशाबीन हर बॉल पे चलाते हुए खचाखच भरे हुए स्टेडियम से बाहर, क्योंकि स्टेडियम के अंदर जगह नहीं होने की वजह से आप लोग स्टेडियम के अपोजिट साइड जाके बैठे हैं।
इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शौक है। तो हमारा माननीय पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर इस इक्विपमेंट के लिए, क्योंकि इससे पहले एक बार सिर्फ हमें ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख जनाब हसन बॉल को लेकर आगे बढ़े, खतरा हो सकता है। दिफाई प्लेयर देखता है, बॉल को रोकने में नाकाम हो गए, लेकिन मनान भी कंट्रोल नहीं कर सके। लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं गोल पोस्ट के पास, लेकिन देखना होगा वहां बॉल थर्ड लाइन के बाहर चली गई है। लाख लोग लाइव और इस सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए देखेंगे, क्योंकि जो ये वक्त बदलता गया, लोग आज घरों में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, स्कूल्स में बैठ के देखते हैं। ये कल हमें देखने को मिला जब हमारी द्रास ऑनलाइन की टीम लाइव यहाँ पे चला रही थी, तो 21,000 लोग कल का सेमीफाइनल इस मैच का आनंद ले रहे थे। उम्मीद है कि आज अभी तक जो हमें अपडेट्स मिल चुके हैं मुख्तलिफ इलाके से, जो इस मैच का आनंद ले रहे हैं सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए। खराब, लेकिन गोल पोस्ट की तरफ उठाया है, लेकिन वहां देखना है कि कामयाब नहीं हुआ। एक अच्छा मौका है यहाँ, 2, 3, 4, लेकिन बॉल तो गोल पोस्ट के पास लेके गए, लेकिन बॉल थर्ड लाइन के बाहर। सिल्लर से बॉल को रोक दिया, बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सतत खेल होता हुआ है सुबह यहाँ, तो बॉल को लेकर यूनुस आगे बढ़ रहे हैं। यूनुस का खूबसूरत शॉट, बॉल को गोल पोस्ट की तरह जा रहे हैं। एक अच्छा मौका है, लेकिन वहां दिफाई प्लेयर एसआरसी का देखने की कामयाब हुआ कि नहीं। ये सुनहरा मौका हो सकता है इससे आगे, और ये देखना बाकी, लेकिन अभी गोल पे अटकी हुई है। घोड़े ने बचाया, ये किस्मत है, बदकिस्मती है टीम की, और यहाँ लद्दाख स्क्वाड की किस्मत है कि वहां घोड़े ने इस बॉल को बचाया, वरना कोई भी इस गोल को बचा नहीं पा सकते थे। बहरहाल ये सारा खेल का हिस्सा, एक अच्छा मूवमेंट यूनुस ने जरूर बनाया था, वो हाथ से जाता हुआ एक अच्छा मूवमेंट बनाया था यहाँ डिविडोस की टीम ने। बिल्कुल गोल होते होते घोड़े, 3 घोड़े वहां गोल पोस्ट पे थे, तो उनसे ये बॉल रुक गई, वरना कोई मौका नहीं था वहां लद्दाख स्क्वाड्स के प्लेयर्स के पास। तो 1-0 से मुकाबला चलता हुआ पहला राउंड का खेल यहाँ जारी। आपके फिजिकल भी है और एक जाने माने पोलो प्लेयर भी है जो डिविडोस ग्रास की तरफ से खेलते हैं। तो उस बीच एक खूबसूरत शॉट मार के बॉल को फिर से लंबा शॉट मार के थर्ड लाइन की तरफ उठाया, लेकिन दोनों अभी बॉल क्रॉस नहीं हो गई। वहां डिफाई प्लेयर ने लंबा शॉट मार के साइड लाइन की तरफ फेंक दिया। पहला राउंड का खेल, लंबा और खूबसूरत शॉट, एक खूबसूरत मुद्दा, एक खूबसूरत शॉट मार के बॉल को वापस कर दिया। अजीब 5 मिनट बाकी है पहला राउंड का, उसके बाद यहाँ विश्राम होगा और हमारे मेहमान खुसूसी तब तक आ जाएंगे दूसरा राउंड का खेल, यानी अंतिम फाइनल में जहाँ होगा। तो आप सब जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख हाजी हनीफा जान आज के मेहमान खुसूसी होंगे। उसके बाद थर्ड लाइन के बाहर मेहमान खुसूसी होंगे, उनके साथ साथ ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर टूरिज्म का जो फिरोज साहब जो है हमारे मेहमान एजाजी होंगे। उनके अलावा हमारे ऑनरेबल काउंसिलर अब्दुल समद रंगपुरा द्रास, ऑनरेबल काउंसिलर अब्दुल वाहिद हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे। तो सामीन आपकी इतला के लिए बता दें, इस बार एक इनिशिएटिव के साथ साथ हमारे उन पोलो लीजेंड्स जो पिछले 40-50 साल पहले जो यहाँ पोलो खेलते थे, 10-20 साल, ऐसे 5 बुजुर्ग पोलो प्लेयर्स को भी आज यहाँ पे इनाम से नवाजा जा रहा है। ये पहला एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारी यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट, और बड़े मशहूर प्लेयर थे। तो इस तरह 5 लोगों को इस बार अवार्ड से नवाजा जा रहा है हमारी यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। मुझे लगता है कि ये टोकन ऑफ लव हो। लंबा शाल के बाल को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश, वहां रोकने की कोशिश और रोक दिया है, लेकिन शमीम का खूबसूरत शॉट, लंबा शॉट मार के बाल को बढ़ाया है। 17 मिनट का खेल हो चुका है, पहला हाफ का मजीद 3 मिनट बाकी। आज थोड़ा सा गोलकीपर सही नहीं कर पाए, क्योंकि 2 इजी गोल्स दिलाने में कामयाब हो गए। बहरहाल ये खेल का हिस्सा है कि टीम का प्रेशर इतना है कि आप अच्छे से अच्छे प्लेयर भी गेम को सही नहीं खेल पाता है।
लेकिन अभी भी इनके लिए बहुत मौका है। अभी इस राउंड के बाद 20 मिनट का दूसरा राउंड भी अंतिम राउंड आना है उस बीच में, और ये गोल कर दिया है, ये चौथा गोल कर दिया है। जो गोल किसने किया भाई? अब्दुल अजीज, अब्दुल अजीज, अब्दुल अजीज, अब्दुल अजीज। मेहरबानी तमाशे भी थोड़ा पीछे रहे, यहाँ से हमें नजर नहीं आ रहा है कि गोल किसने किया, थोड़ा सा पीछे रहे मेहरबानी। अब्दुल रशीद साहब थोड़ा सा पीछे बस, क्योंकि अभी गोल अब्दुल अजीज ने मारा था, तो गोल को लेकर आगे जा रहे हैं अब्दुल मनान, शुजात अली, लेकिन वो शॉट नहीं खेल पाए। तो अब्दुल मनान का लंबा शॉट फिर से बॉल को वापस करने में कामयाब, बिल्कुल अटका हुआ, खतरा हो सकता है, लेकिन वहां खूबसूरत शॉट मार के बॉल को वापस कर दिया यूनुस ने। एक लंबा शॉट मारा था, उतना ही खूबसूरत शॉट मार के रमजान बॉल को आगे बढ़ाने में कामयाब। रमजान टीम के ट्रम्प कार्ड है। 18 मिनट और चंद सेकंड का खेल हो चुका है पहला हाफ का, 4-0 से मैच चलता हुआ। क्योंकि आप सब जानते हैं कि लद्दाख स्क्वाड जैसी बड़ी टीम जो लद्दाख में नहीं बल्कि इंडिया में इनको जाने जाते हैं, खुशकिस्मती में उसमें द्रास और तुक के प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। इससे अंदाजा लग सकता है कि इस पोलो का कितना यहाँ में अहमियत है कि आप लद्दाख स्क्वाड जैसी इस बड़ी यूनिट में भी हमारी जो काफी चैंपियन रही है हर बार, वहां पे भी द्रास और तुक के प्लेयर्स अक्सर गेम को खेल रहे हैं। उस बीच में का खूबसूरत शॉट, बॉल थर्ड लाइन की तरह जा रही है, बॉल थर्ड लाइन के बाहर, खूबसूरत ये शॉट खेला था। पेश करता हूँ कि आज का जो टूर्नामेंट जो आज से कुछ दिन पहले ऑनरेबल एलजी साहब के हाथों इसका इफ्तिताह हुई और आज फाइनल मैच हुई और बहुत ही भाईचारगी के साथ पीसफुली बहुत खुशकिस्मती के साथ ये टूर्नामेंट जो है अपने इख्तिताम पर पहुंचे हैं। यहाँ पे समद साहब, वाहिद साहब दोनों ने स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लेकर बहुत सारी चीजें हमारे सामने रखी, बहुत सारी चीजों पे उन्होंने बातें की और ज्वाइंट डायरेक्टर ताहिर साहब ने भी आज तक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के का हो या बाकी चीजों का और आने वाले फ्यूचर में क्या क्या इनका प्लान है वो सारी चीजें हमारे सामने रखी। वाकई मैं समझता हूँ पिछले कई सालों से लद्दाख में स्पोर्ट्स के तरफ, गेम्स की तरफ काफी ध्यान दी जा रही है और खुसूसन मैं समझता हूँ, मैंने उस दिन भी कहा था कि ऑनरेबल एलजी सर जब से लद्दाख का उन्होंने 40 संभाला, बीडी मिश्रा जी ने जाती तौर पर लद्दाख के स्पोर्ट्स की और एजुकेशन की और हर चीज की ओर जाती ध्यान देख के वो लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि उसकी इसके लेवल में हमारे जो स्पोर्ट्स सेक्टर है उसमें बहुत सारे चीजें अभी बनना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। हमारे जो नौजवान, जो हमारे लद्दाख के टैलेंटेड जो बच्चे हैं उनको फैसिलिटेट करने की बात हो, एक्सपोजर की बात हो, कोचिंग की बात हो। मैं एलजी साहब से मेरा काफ़ी हद तक बातें भी हुई है और ज़ाती तौर पर जितना इंटरेस्ट मुझे लगा एलजी साहब का इस लद्दाख में इस तरह से, मैं समझता हूँ, हमें यकीन है कि एलजी साहब के इस लेवल में बहुत आगे हमारे लद्दाख के सपोर्ट जाएंगे और इंशाल्लाह मेरा अपना भी कोशिश यही रहेगी, खासकर स्पोर्ट्स और टूरिज्म को लेकर अनुभव साहब ने काफी यहाँ पे चीजें रखी। इस पे जो टूरिज्म सेक्रेटरी है लास्ट 1 महीना पहले बहुत ही ब्रीफ उनकी साथ मेरा डिस्कशन हुए, आगे हमने क्या करनी है, मुश्किल में हमारे टूरिज्म
को छोड़ने की बात हो, आपकी गंडोला की बात हो, द्रास इलाके को विंटर सपोर्ट को टूरिज्म से जोड़ने की बात हो, और हमारे करगिल के बाकी इलाके सुरू वैली जो बहुत ही पोटेंशियल है टूरिज्म के लिए, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इन पे काम करना शुरू किया है, चाहे यूटी लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो। हमने इंशाल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ने हैं, जितना जल्दी हो सके इन पे काम करके टूरिज्म को हमने बढ़ावा देने की हमारी कोशिश है, और इसमें इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो जाएंगे। बाकी मैंने उस दिन भी कहा था हॉर्स पोलो की जहाँ तक बात है, मैं एक बार फिर द्रास की आवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ, खुसूसन द्रास के उन बुजुर्ग और जो शायकीन है इस हॉर्स पोलो के तई, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि बहुत ही हार्श कंडीशन में भी उन्होंने इस हमारे इस सकाफत को संभाल के रख के यहाँ तक पहुँचाया है। अब हमारा फर्ज है, हमारा काम है कि इस सकाफत को, इस गेम को नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह ले जाए, हमारा ये काम है, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है। और इंशाल्लाह मैं अभी तोहिद साहब से भी यही बात कर रहे थे कि कहाँ तक हम सक्सेस हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि द्रास के इस खूबसूरत इस स्टेडियम में देश के हमारे मुख्तलिफ स्टेटों से भी हम जो है इस टीम्स को ला के कम से कम टूर्नामेंट अगर ना हो, कम से कम नेशनल लेवल का एक यहाँ पे एग्जीबिशन या कुछ ऐसा कुछ हो। इस चीज़ में मैंने तोहिद साहब से अभी डिस्कस कर रहे थे, बहुत ही इसमें मुश्किलात काफ़ी है, खर्चे काफ़ी होंगे, बाहर से हमने टीम लाने में उनके साथ उनके जो घोड़े वगैरह को भी लाना होता है, लेकिन हम देखेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर नेशनल लेवल पे अगर यहाँ पर एक एग्जीबिशन मैच ही सही अगर ये होता है तो इस द्रास इलाके का हमारे सकाफत को जो है वो आगे नेशनल लेवल पे फैलाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इंशाल्लाह वक्त की कमी है, मैं आप लोगों को ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ मेरे ओर से और हमारे कौंसिल की तरफ से भी, और इंशाल्लाह यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खासकर जिस तरह का ज़ाती इंटरेस्ट एलजी साहब का हमने देखा है हमारे लद्दाख के तई, हमारे द्रास के तई, और इन ऐसे जो हमारे सकाफती जो गेम्स हैं उनके तई जो उनका ज़ाती जो इंटरेस्ट देखा है, उस हिसाब से हमने इंशाल्लाह यकीन है कि आने वाले सालों में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे हमारे खिलाड़ियों को एक्सपोजर की बात हो, मुख्तलिफ गेमों में जिस गेम में भी हमें पता चलता है हमारा पोटेंशियल है, उस गेम में उन खिलाड़ियों को जिस तरह की मदद की ज़रूरत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इस पे इंशाल्लाह हम जी जान से हम लगे हैं और काम कर रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में मैं समझता हूँ हमारे लद्दाख गेम्स के उसमें हम काफ़ी आगे जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। एक बार और दूसरा यहाँ पे ये आप फोटो लेने Appreciation certificate to Abdul Aziz Hashim for his commitment, dedication एज के हिसाब से Captain of Motion red. Enemy has been stolen. Polo team review. Both the goals मुकाबले थे मोहम्मद हुसैन के लिए खुसूसन पहले प्रमोशन के लिए मोमेंट पेश करेगा 5000 विनर के साथ एक Sonuç gavahi to mozani sedia. Men's category
with a check of 50,000 rupees to सलीम खाली छूटता LSR थोड़ा सा ऊपर तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने इस 4-5 दिन में इस LG कप की कवरेज की। तो इसके जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसकी प्रमोशंस के लिए हम चाहते हैं, मैं और समद साहब ने एक मेमो या प्रोजेक्ट बनाया है इसकी प्रमोशंस के लिए। हमारे यहाँ पहले तो ज़्यादा ही टीमें होती थी, चौकियाल से लेके यहाँ तकरीबन 10-15 टीमें होती थी। आज ऐसा है कि बॉर्डर्स में रोड निकलने की वजह से लोग घोड़े रखने के या घोड़ों का जो तादाद है वो कम हो गई, और इसी हिसाब से टीमें भी कम हुई है। तो इसकी प्रमोशंस के लिए हमने ऑनरेबल LG से एक मेमोरेंडम पेश की है कि हमें एक प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें सब्सिडी में हमें यहाँ जो पोलो के जो प्लेयर्स हैं उनको घोड़े फराहम हो, उनको फीड्स हो, उनके इक्विपमेंट्स वगैरह हो। तो इसके अलावा इसको पोलो प्रमोशंस को हम इंशाल्लाह आगे जाके हम जुलाई और अगस्त में करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे यहाँ की जो टूरिस्ट सेक्टर है उसमें ज़्यादा प्रमोशंस मिलेगी। हमारे जो टूरिज़्म का ज़्यादा फ्लो हमारा जो जुलाई अगस्त में होता है, आप लोगों को भी पता है। तो अगर वो इन चीज़ों को हमारी जो ट्रेडिशनल पोलो है इसको अगर देखेंगे तो ये बहुत आगे बढ़ेगा। और इंशाल्लाह ये आप लोगों ने भी सुना होगा, परसों LG साहब खुद ने इसको इनॉग्रेशन किया और उन्होंने यहाँ बताया कि इंशाल्लाह अगले उसमें प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट को या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ लाएंगे। उम्मीद रखते हैं हमारे पोलो शायकीन हो, हमारे पोलो प्लेयर्स हो, उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और इस पोलो प्रमोशंस की वजह से हमारे इस टूरिज़्म सेक्टर में ज़्यादा ही हमें बूस्ट मिलेगा। मैं उम्मीद रखूँगा हमारे डायरेक्टर टूरिज़्म जो यहाँ आज से उनसे भी मैंने बात की कि इसको प्रमोशंस के लिए इसमें जो हमारे बाकी जो कुछ ज़रूरियात की चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह, ग्राउंड में और भी कुछ काम करने की ज़रूरत है, उनसे बात की है। तो इंशाल्लाह हमारा पोलो आगे बढ़ेगा। में नहीं हो, हर साल का कैलेंडर में रखेंगे, तो आप इसको मजीद इसकी बढ़ावा के लिए आपके पास क्या काम है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जैसे डिमांड कर रहे हैं इक्विपमेंट्स का। तो सबसे पहले तो अब मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पूरी कवरेज के लिए आप लोगों ने अपना पूरा जो किरदार अदा किया। तो उसके बाद मैं पूरे द्रास के अवाम को, पूरे खिते लद्दाख को 4th LG कप के लिए मुबारकबाद देता हूं, खुसूसन हमारे LG साहब का, जिसका LG कप को लेके जो है एक खुसूसी उसका इंटरेस्ट है। तो उसके बाद हम जहां यूथ एंड सर्विस एंड सपोर्ट्स की बात करें, उनका हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस बार भी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा फंड्स जो है द्रास को दे दिए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी भी और सारी यूटी की ये कोशिश रहेगी कि द्रास की इस पोलो प्रमोशन के लिए जिस तरह की भी कोशिशें करने के लिए हमने कुछ दिन पहले हमारे LG साहब यहाँ द्रास आए थे, तो उसको भी एक मेमोरेंडम हम दोनों ने जॉइंटली सबमिट किया है कि इस प्रमोशन के लिए हमारे बच्चों को, जो हमारी टीमें हैं उनको जो है इक्विपमेंट्स या जिस तरह की भी पोलो के प्रमोशन के लिए ज़रूरत है, तो वो मेमोरेंडम हम लोगों ने सबमिट किया है। और उसको जो है एक नेशनल लेवल पे जो है उसको आगे बढ़ावा देने के लिए इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे जो है इस चीज़ को लेके जाएंगे। टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हुलियाल के एक प्लेयर को चोट लग गया और उसको श्रीनगर रेफ़र किया गया, वो बहुत बड़ी दुख हुआ इस पूरी टूर्नामेंट में। बाकी ओवरऑल पूरा हमारे टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा था। हम लोगों ने इस 4th एडिशन LG कप को अपने नाम करने में कामयाब रहा। बहुत खुशी की बात है सर, और हमें आज बहुत प्राउड फील हो रहा है सर। इस खेल को द्रास में आके इंटरनेशनल ग्राउंड में क्या तजुर्बा रहा? जी बहुत ही मज़ा आता है साहब। एक अच्छे प्लेयर के लिए ऐसा ही ग्राउंड चाहिए जहाँ से प्लेयर अपने हिसाब से बॉल को घुमा के ले जा सकते हैं सर। तो ये इंटरनेशनल पोलो ग्राउंड जो है एक अच्छे प्लेयर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है सर। नई जनरेशन के लिए क्या मैसेज देंगे? नई जनरेशन के लिए मैं खासकर ये युवा प्लेयरों के लिए, वो विदाउट इक्विपमेंट के ग्राउंड में आ जाते हैं सर, ये जिससे बहुत रिस्क बन जाता है सर। आपको पता ही है ये पोलो जो है किंग ऑफ गेम कहते हैं सर इसे। तो ये रिसेंटली उस लड़के को यहाँ से श्रीनगर रेफ़र किया गया, इसमें अपनी जान भी गंवा सकते हैं सर। तो बहुत सारे लड़के विदाउट इक्विपमेंट के आते हैं सर, उनसे मैं ये अपील करता हूँ सर, पूरे इक्विपमेंट के साथ ग्राउंड में उतर जाए सर। थैंक यू।